Move across with another video जहां हमने लास्ट वीडियोस में मैटप्लॉटलिट्स और अंडरस्टैंडिंग द बेसिक अपलोडिंग डाटासेट पढ़े थे। हम अपलोडिंग डाटासेट्स के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 2, जहां पर हम देखेंगे कि है ना डाटासेट्स को ट्रेन और टेस्टिंग में हम कैसे डिवाइड करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ sklearn लाइब्रेरी हम टेस्टिंग और ट्रेनिंग डाटा को कैसे रेंडमाइज करते हैं, कैसे मिक्सचर करते हैं और टेस्ट साइज को हम कैसे तोड़ते हैं। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको वैसे भी बता रखा है कि टेस्टिंग और ट्रेनिंग साइट का अगर बात करें तो कि 80% अगर रेशो अगर माना जाए कि है ना 80:2 रहता है, 8:2 रहता है, तो 80% हमारा फॉर द ट्रेनिंग होता है एंड 20% डाटा इज फॉर टेस्टिंग, राइट? ओके, the some amount of for the part of the validation we can also hold the some amount of data set for the validation part, but the basic information that which is covered for using that part is for doing the testing and training part. Let's move across with the direct code base that I just showing you how we can just doing with the help of that. We are just using the simple, yeah, we are just creating for the simple Jupyter notebook, Python 3 IPY kernel, and I just use the print statement to showing that I'll just working for the kernel is working fine. Yeah. हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमको इंपोर्ट करना है पांडास लाइब्रेरी एज अ पीडी। ओके, हाँ, सेकंड हमको इंपोर्ट करना है इंपोर्ट numpy एज एनपी। दिस इज द प्राइमरी लाइब्रेरी, ये आपको हमेशा इंपोर्ट करनी है, रिमेंबर रखने वाली चीज है। ओके, द सेकंड स्टेप हमारा क्या था? सेकंड स्टेप हमारा ये था कि हमको जो भी डाटा सेट है वो हमको इंपोर्ट करना है, रीड करना है एज अ डाटा फ्रेम में। तो हम कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था रीड अंडरस्कोर सीएसवी हम यूज करके। सीएसवी हमारा आइरिस डाटा सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं आइरिस डाटा सेट ही उठा रहा हूँ डॉट सीएसवी एज दिस टाइप। ओके, हम इस पे ही परफॉर्म करेंगे आइरिस डाटा रीड। ओके, जस्ट यूज pd डॉट रीड अंडरस्कोर। जस्ट यूज फॉर द डीएफ पार्ट। Okay, that's showing the DA part, showing the sepal length, sepal width, sepal length, and petal length and petal width. Okay, the species. बेसिकली मुझे क्या करना है, इनको दो पार्ट में डिवाइड करना है। क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन अप्लाई करें, तो बेसिकली मुझे कुछ ही नहीं करना, इनको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक एक ये दिस साइड ऑफ पार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ पार्ट विच इज डिपेंडेंट स्पीशीज or independent species like that Cetiosia and this ये हमको प्रेडिक्ट करना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट। तो हम इसमें 80% अमाउंट ऑफ डाटा एज अ ट्रेन में यूज करेंगे, 20% ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा एज अ टेस्टिंग में यूज करेंगे। तो आइए चलिए कैसे हम यूज करते हैं, हम कैसे विद द हेल्प ऑफ एक मैंने आपको लाइब्रेरी पहले स्टार्ट होने से पहले वीडियो मैंने आपको बताई थी sklearn लाइब्रेरी। वो बहुत मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द मॉडल्स हम वहां से ही उठाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन यूज टू प्रेडिक्ट दैट डाटा, और also for the training train the data and fit the data of that case. Okay, तो सबसे पहले हम इन डाटा सेट्स को, जो भी हमारे डाटा है, हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम ये तो हमारा पार्ट होगा फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये दिस इज द प्रिडिक्शंस पार्ट। जो लास्ट लास्ट कॉलम होती है वो प्रिडिक्ट करता है हम एज अ क्लासिफिकेशन में, और दिस पार्ट विच इज प्योर फॉर द नॉर्मल पार्ट। ओके, देन वी कैन जस्ट यूज हाउ वी कैन डिवाइड, कि इनको हम कैसे डिवाइड करें। जो हमारी चार कॉलम पहले एज अ एरे में, और दूसरी लास्ट कॉलम हमारी दूसरे एरे में। तो मैंने आपको नंपाई की कुछ चीजें बताई थी, जैसे डी एफ डॉट नॉट अ नंपाई, मैंने डाटा फ्रेम्स की कुछ चीजें बताई थी कि हम कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली डी एफ डॉट आई एल सी वी कैन ब्रेक दैट कॉलम एंड 0,1,2,3। ओके, डॉट वैल्यूज। अब मैंने ये यहाँ पर क्या करा, df डॉट आई एल सी आई लोकेशन मैंने यूज करा, मैंने आपको ये बता रखा है वीडियोस में, आप पीछे पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो। ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स की सारी ली। ओके, एंड द indexing like I just using the all of the column of that, and for the row purpose I just use for for the column purpose I just use for the 0, 1, 2
एंड थ्री कॉलम्स आई जस्ट यूज, और वो मुझे एरे फॉर्मेट में चाहिए, तो डॉट वैल्यूज मैंने यूज कर, बेसिक सिंपल। ओके, बेसिक। अगर मैं यहाँ पर ये ब्रेक करूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहूंगा, क्या लिखूंगा मैं, उसके लिए आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं, अपनी तरफ से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, सी कोमा फोर डॉट वैल्यूज, ये मुझे फोर्थ कॉलम दे देगा। ओके, अगर मैं चेक करना चाहूँ तो डायरेक्ट मैं एक्स यूज कर सकता हूँ, एक्स के लिए मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि मेरे को डायरेक्ट ये वाली वैल्यू उठा के दी। For the basic, I just use for the y as well as I just showing that giving for this column. Okay, तो मुझे ये एरे के फॉर्मेट में दिया है, डॉट वैल्यूज मैंने यूज करा है क्योंकि मेरे को एरे के फॉर्मेट्स में चाहिए वो। ओके, तो another step is that the main step that which is going to divide the data in a testing and training part. Okay, okay, let's move across with that, from sklearn library हम import करते हैं model model selection, import train underscore test underscore split. Okay, okay, this is for the successfully running of that command. There is no issue. We are just taking the xtrain data, x underscore test data. Okay, uh, y train data, and the another one is y underscore test. Okay, I just use the instance, मेरे को इसका instance use करना है, तो I just copy out that. ओके, मैंने जो स्टोर में आता है एक्स और वाई, वो मैं यहाँ पर एक्स और वाई वैल्यू दे दूँ, जिसमें मेरे को एज ए ट्रेन और टेस्ट करना रहता है। अब अनदर पैरामीटर आई जस्ट यूज फॉर द टेस्ट अंडरस्कोर साइज 0.20। इट्स मीन्स दैट द जो टेस्ट साइज होगा मेरा, मैं जो टेस्ट साइज करूंगा वो मेरा 20% ही होगा, और व्हेन वी कैन माइनस विद द वन 0.80 that which is for the training part. Okay, and the random state, another parameter is for the random score state 42. You just assume that the 42 random state you can give the 42 times is a cyclic randoming state that randomize our data for the train and testing, random करता है उनको डाटा को। ओके, तो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। ओके, मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि एक्सट्रीम डाटा मेरा क्या है, मैं यहाँ से एक्सट्रीम डाटा अपना निकाल सकता हूँ। तो मेरा ये 80% एज ए एक्सचेंज डाटा मिला मेरे को, और बेसिकली अगर मैं एक्सटेस्ट डाटा देखूं तो मुझे यहाँ पर 20% डाटा मिला एज अ एक्सटेस्ट। ओके, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितने नंबर ऑफ फील्ड है, 150 का आप चेक कर सकते हो 20% कितना होगा, 20% डाटा मुझे एज ए एक्सटेस्ट आप लेंथ से ही पता कर सकते हो। एक्सटेस्ट तो मैन लेन ऑफ एक्सटेस्ट। ओके, 30 showing, that's showing the 30 part. Yeah, that's the part of that. Sure. Let's move for the this is the part of xken. I just repeat it again, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने xken एज ए लाइब्रेरी यूज करी, डॉट मॉडल सेलेक्शंस मैंने यहाँ पर यूज करा, और import this is the pre-defined library we are using for that. You can remember for this, for the model selection part, that we can import the train test split part, that it automatically split our data in a train and test form. Okay, तो मैंने यहाँ पर एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट मेरे को चार एज अ रिस्पॉन्स में या रिटर्न में मेरे को डाटा मिलेगा। मुझे पैरामीटर में क्या क्या पास करना है, मेरे को एक्स की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज, और टेस्ट साइज 0.20, अगर आप 0.40 देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। 66:4 रेशियो में अगर रखना चाहते हो तो रेंडमाइज स्टेट मैंने 42 दिया, 42 टाइम्स इज रेंडमाइज्ड ऑफ डेटा। या दिस इज द सेकंड स्टेप। ये आपको हर टाइम, हर सिचुएशन में, हर बार ये आपको रिमेम्बर रखने वाली चीज है, क्योंकि ये रिमेम्बर वाली मैं चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हर मॉडल, जितने भी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मॉडल है, सारे के सारे मॉडल है, ये सारी जगह काम आएगा। तो ये सबसे रिमेम्बर रखने वाली चीज है, आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा।
after this session, you can just practice of this or use any of the data of relevant that you want, right? This is not a relevant for that data. Okay, just you can use your data as you want, right? uh, for the this is for the second step, test train part. Okay. uh, then I just showing the what is the sklearn library, or that is the reference part I just doing. You can refer the sklearn, sklearn.org, right? Just see the most of the concept. You can just going through this part, sklearn.org, how this is work. Release example. You can just write the test and train split. Test and split. Test and train split. Okay. That's showing the how this is test and train split. This is very good documentations part. You can just going through and very easily format, जहाँ से आप हर चीज की बाउंडेशन कंस्ट्रेंट्स और हर चीज देख सकते हो यहाँ पर कि कैसे परफॉर्म हो रहा है, अपन कैसे अगर ट्रेन ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं डाटा को। और अदर लाइब्रेरीज भी आप सारी लाइब्रेरीज देख सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इससे ही थोड़ा रेफरेंस लेके हम चीजों को देखेंगे। ठीक है, हमने ये करा था अभी। ओके, हमने यहाँ पर एक्सट्रेन एक्स टेस्ट ये चीज करी थी अभी। तो मेरा यही मोटिव था कि बेसिक टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, और मैं ये आपको बता पाऊँ कि कैसे टेस्टिंग और ट्रेन में डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल लाइब्रेरी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम देखते हैं के एन एन मॉडल, तो बेसिक के एन एन मॉडल वी आर स्टार्टिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।